अस्सलामुअलैकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज़ स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कल से पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल आ गया है और एक ऐसा तूफान बरपा है जिससे किसी की टांगें कांप रही हैं तो कोई खुशियां मना रहा है। ये खबर इतनी बड़ी खबर थी कि इमरान खान साहब को अडयाला से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है कि दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको भरपूर कवरेज दी है। भारत के अखबारात हों या उसके अलावा दीगर ममालिक के जैसे यूके से गार्डियन टेलीग्राफ हों और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अमेरिकी अखबारात और इसके अलावा टर्की और दीगर ममालिक से भी हर जगह पे ये खबर नुमाया इशात का हिस्सा बनाई गई। अब बात यह है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किसकी टांगें कांप रही हैं, लोग क्यों घबरा रहे हैं और कौन से लोग घबरा रहे हैं। यकीनन पीटीआई के लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। तो पहले इस चीज़ को इवेलुएट करते हैं कि अब हॉस्पिटल का क्या मंजरनामा होगा और आगे क्या होने जा रहा है। सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो सबसे पहले आगाज करते हैं कि शिफा अस्पताल को सब जेल करार देने पर अडयाला जेल से 20 रुकनी स्टाफ बानी इमरान खान के साथ अस्पताल जाएगा। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये वो खबर है जो आप तक पहुंचानी है कि ये सब जेल का स्टेटस इख्तियार कर जाएगी और अडयाला का 20 रुकनी अमला वहां पे शिफा हॉस्पिटल जाएगा। इमरान खान साहब के साथ ये अमला वहां पे अपने अपने रोल्स निभाएगा। जेल जराए के मुताबिक स्टाफ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, खानसामा और दीगर अमला शामिल होगा। अस्पताल में मखसूस वार्ड की सिक्योरिटी भी जेल पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। अच्छा, ये एक पेशरफ्त है कि ये किस तरह से सारा प्रोसेस जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ करेगा, लेकिन वो वार्ड उस हवाले से भी हम आपके लिए तफसीलात लेके आए हैं। शिराज अहमद शिराजी साहब ने इसकी जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है तफसीलात दी। उन्होंने कहा इमरान खान को शिफा अस्पताल के ए ब्लॉक एग्जीक्यूटिव E4 फ्लोर पर मुंतकिल किया जाएगा। मुतल्लिका फ्लोर मुकम्मल खाली, जबकि अतराफ में 200 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। डॉक्टर्स और अमले के लिए खुसूसी पासेस हुआ करेंगे और मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला भी ममनू है। शिफा हॉस्पिटल का ये मंजरनामा होगा कि अंदर जेल का अमला होगा और जो सारे सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर करेगा और अपनी जिम्मेदारियां वहां पे निभाएगा। बाहर 200 पुलिस एहलकार होंगे, मीडिया को इजाज़त नहीं होगी, खुसूसी पासेस इशू हो चुके होंगे, वही लोग एक्सेस कर सकेंगे और गैर मुतल्लिका अफराद को शिफा हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जाएगा। ये फ्लोर इस वक्त जो है वो खाली करवाने का अमल जारी है और इसको एग्जीक्यूटिव E4 फ्लोर वहाँ पे कहा जाता है और ये ए ब्लॉक है शिफा हॉस्पिटल का। ये मंजरनामा है अब इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अदालत ने 48 घंटे का मुंतकली का टाइम दिया था और उन्होंने कहा था कि जी 48 घंटे के अंदर अंदर इनको वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो ये अब सूरत हाल ये है कुछ यूँ कि जी इसके ऊपर मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हो रही थीं। इस पे बहुत बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था। जैसे ये भी कहा गया, सवाल हमने आपके लिए नोट किया कि क्या जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस और आइंदा हफ्ते दस्तयाब है। ये सवाल उठाया गया क्योंकि नून लीग इस वक्त नजर सानी दायर करेगी जब ये बेंच दस्तयाब नहीं होगा और याहिया अफरीदी के जरिए किसी और बेंच में लगवाने की कोशिश कर ली जाएगी। इस बारे में आगाही हासिल करें। सलमान राजा साहब को उन्होंने टैग किया, सादिक साहब ने। तो इसके ऊपर फिर आगे जो है इसका मंजरनामा कुछ वाजे किया सईद बलोच ने अपनी ट्वीट में। उन्होंने कहा कि तयशुदा अदालती रिवायात के मुताबिक
नजर सानी दरखास्त वही बेंच सुनता है जिसने पहले फैसला दिया हो। ये वो सवाल हैं जो आम जहनों में पाए जा रहे हैं। लोग इसके ऊपर जो है वो चहमगोइयां कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग की इसके ऊपर बड़ी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन से भरपूर पोजीशन रही है। इसमें जो है वो कितनी बड़ी कंफ्यूजन है, कौन क्या कह रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इनके अपने बयानात में ना सिर्फ तजाद है बल्कि टकराव है। एक कंसेंसस नजर नहीं आता बतौर सियासी जमात कि उन्होंने इस फैसले को किस तरह से देखा है। कुछ रहनुमा कबूल कर रहे हैं और कुछ इससे आंखें चुरा रहे हैं और इसके लिए नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं कानूनी तौर पे कि जी ये कैसे हो गया। तो अब बात ये है कि उसके जवाब में जो मैंने आपको बताया, उन जो सवालात ज़हनों में उठते हैं कि जी वो बेंच बदल जाएगा, वो ये होगा, तो उसका कानूनी जवाब कुछ इस तरह से है कि वही नजर सानी सुनेंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच गर्मियों की छुट्टियों में शायद दस्तयाब ना हो, इसलिए अदालत ने केस की मजीद समात मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक के लिए मुलतवी की है। अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो इसकी जगह नया जज बेंच में शामिल किया जाता है, लेकिन तीनों जज साहबान रिटायर नहीं हुए और ना हो रहे हैं, अपने ओहदों पर मौजूद हैं और गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। तो गालिब इम्कान है कि अगर ये नजरसानी दरखास्त दायर भी हो तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद समात के लिए मुकर्रर होगी। तब तक पीटीआई का मकसद, वो कह रहे हैं सईद बलोच के वैसे ही पूरा हो चुका होगा। तो ये जनाब इन सवालात का जवाब है। बात ये है जो मैंने आपसे पहले की, वो ये कि तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात की, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, कि सुबह से रात तक फैसले पर मेनोहन अमल करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा फैसला मेरिट पर मबनी है। नासिर भट्ट साहब सेनेटर जो हैं नून लीग के, उन्होंने इस फैसले को, सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमती सेटअप के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। तो इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि क्या ये वाकई नवाज शरीफ के खिलाफ एक और साजिश है। तो साद रफीक ये कह रहे हैं, वो भी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल होगा। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वफाकी वजीर कानून, वो कह रहे हैं कि फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। तो उसमें यह बात हुई कि इन्होंने लीगल पैरामीटर से आगे निकल के ये फैसला दिया है। ये इन्होंने एक टेलीविजन स्टेटमेंट में ये बयान दिया। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब थे। तो आपको 5 नून लीगी रहनुमाओं की ही ओपिनियन बताई है, तो इनमें देखें कि कितना ज़्यादा इख्तलाफ राय इस्टेब्लिश हुआ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश। एक ने कहा मेरिट पे, एक ने कहा सुबह से शाम तक अमल दरामद करेंगे, और वजीर कानून ने कहा कि हम रिव्यू में जाएंगे, जो कि उनका हक है। लेकिन उन्होंने इस फैसले को, इसका मतलब है कि नहीं उस तरह से तस्लीम किया जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि फैसला मेरिट पर हुआ है। तो ये इस हवाले से जो है वो अभी एक सूरत हाल है। इसी तरह से आपको सहाफ़ती धड़ों में भी वाज़े तकसीम नज़र आएगी। जो मैंने टांगे कांपने का जिक्र किया था, तो सहाफ़ियों ने भी बहुत ही जल्दबाजी से काम लिया। फौरी तौर पे उन्हें लगा कि जहाँ पे हमारा मामला यस है, उधर मामला ख़राब होने लगे, तो इसको किसी ना किसी तरह से जो है वो झूठ ही हो जाए कि उन्होंने हॉस्पिटल जाना है। उसमें मुनीब फ़ारूक हों या सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक हों, इन्होंने फ़ौरन से ट्वीट्स दागी। बाद में इन्होंने जो है वो जब ट्वीट की कि जी नहीं, वो मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, ये था, आए बाएँ शाएँ की। तो वो ये जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इतनी जल्दी नहीं घबराते होते। अगर इस खेल में, इस धंधे में आए हैं तो फिर इसको फेस भी करना होता है, या आप उस एक्सट्रीम तक जाएं ना जहां पर जाके आपकी जो है वो पसीने छूट जाएं कि ये अब क्या होने लगा है। गो के हर दौरे हुकूमत में ही ऐसा होता है, लेकिन मैं आपसे हालिया मंजरनामा जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। अब आ जाइए एक और लीगल पहलू की तरफ, कि उन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी लीगल पैरामीटर से जो है वो किसी तरह से ये फैसला तजावुज़ कर रहा है, तो इसको
जो है वो अपील इसके खिलाफ करेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम अपनी राय रखते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो बातचीत भी की। तो इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब ने ट्वीट की है। उन्होंने जो है वो उसमें जो तहरीरी फ़ैसला है उसका 12वां और 13वां पैराग्राफ जो है वो उसके साथ लगाया है अपनी ट्वीट में, और उसमें से 4 लाइनें अंडरलाइन की हैं। ये बड़ी अहम है। कहता है द क्वेश्चन, ये फैसले की लाइन पढ़ रहा हूं, द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटीशन as well as the other objections that may be raised by the respondent shall be examined on the next date of hearing. The respondents shall also be at liberty to file their concise statements. इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब कहते हैं आज के फैसले में अदालत ने वाज़े तौर पर कहा है इस पटिशन के कानून तौर पर काबिल समात होने या किसी कानून के मुताबिक होने और तमाम दीगर एतराज़ात के लिए फैसला अगली तारीख पर होगा। ठीक है जी। आज़म नज़ीर तारड़ जी ने पहले आज का हुक्मनामा पढ़ना था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आज के हुक्मनामे में मौजूद है, एक बार गौर से पढ़ ले। तो ये भी एक मेंटेनेबिलिटी का, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन है रिस्पोंडेंट की जो रेज करना चाहता है, वो नेक्स्ट हियरिंग डेट जो अदालत ने दी है उसके ऊपर ही उसका फैसला होगा कि ये किस तरह से जो है वो ये एतराज़ात इस पटिशन के कानून के मुताबिक काबिल समात होने या कानून के मुताबिक होने और दीगर एतराज़ात पर भी फैसला अगली तारीख पर ही होगा। तो इंतज़ार हुसैन पंजोथा कह रहे हैं कि तफसील से आपने ये लाइनें नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो जल्दबाजी आप ना करते। तो ये जनाब पूरी पिक्चर है आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब, अच्छा इसके ऊपर सूबों के हवाले से भी मैं जाते जाते बात कर लूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुब्बारे से हवा निकाली। उन्होंने कहा नए सूबों पर बहस सिर्फ मीडिया की हद तक है, ऐसे किसी भी फैसले का असल फोरम वफाकी काबीना और पार्लियामेंट है, वहाँ कोई बात नहीं हुई। ना इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने किसी पार्टी इजलास में कोई फैसला किया। नए सूबों के हक में कोई तहरीक भी नज़र नहीं आ रही। ये उन्होंने गुब्बारे से मुकम्मल हवा निकाल दी है। हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट किया है। ये वो पहले भी कह चुके हैं कि बारो बारी काम चल रहा है, हमें जो है वो मुक्तदरा ने या कंसर्न क्वार्टर ने और ना तो ऑन बोर्ड लिया है नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, और ना ही हमारा किसी से राब्ता हुआ है। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। अब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ये देखना होगा कि क्या वो इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों के हवाले से हमायत का ऐलान कर देती है। तो ये बड़ा इस हवाले से जो है वो अहम है। दूसरा जिस चीज़ को अभी नून लीग जो है वो घबराते घबराते अब तक तो ये स्टेटमेंट दे रही, शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ बात की तलाल चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा जब तक हुकूमत और रियासत की जोड़ी कायम है किसी साजिश की गुंजाइश नहीं है। तो उन्हें लगता है कि ये जोड़ी कायम है। सुहेल वड़ाइस साहब को लगता है कि जोड़ी कायम नहीं है। देखना ये होगा कि क्या एक सफ़ा जो है वो अभी तक कायम है या उसको आहिस्ता आहिस्ता वो फटना शुरू हो गया है। ये आपको आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। हम भी इस पे नज़र रखेंगे। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।